नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एनडीए परीक्षा की। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में आप किस तरीके से एडमिशन पा सकते हो, कैसे इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो और कैसे हमारे देश के नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों सेना में आप भर्ती ले सकते हो। जरा आइए अंत तक बने रहिए वीडियो में और हम आप मिल करके देखेंगे कि किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया जा सकता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, A to Z सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में दी जाएंगी। जरा अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्लास 10th पास होने के बाद आपको कौन कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं ताकि आप इस एग्जामिनेशन के अंदर बैठ सको। 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। यानी कि वो बच्चा जो मैथ लेकर के क्लास 11th और 12th की पढ़ाई करता है, केवल वही बच्चा एनडीए की परीक्षा में बैठ सकता है। बायो या फिर कॉमर्स या फिर दूसरे एग्जामिनेशन में बैठने वाले बच्चे इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ये पहला ज्ञान जो मैं आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर मार्क्स की बात करूं तो कक्षा 12वीं में कम से कम बच्चे के 60% मार्क्स होने चाहिए। 60% कम मार्क्स पाने वाले बच्चे को इस एग्जामिनेशन में बैठने का मौका नहीं दिया जा सकता है। सो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द मार्क्स इज 60% दैट द स्टूडेंट शुड हैव टू ऑब्टेन इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, एक बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया जो इस एग्जामिनेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें केवल अनमैरिड व्यक्ति ही अप्लाई कर सकता है। यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं तो इस एग्जामिनेशन में बैठ नहीं सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो आपका अनमैरिड होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 16.5 साल से 19 साल के बीच का कोई भी बच्चा इस एग्जामिनेशन में बैठ सकता है। ध्यान से सुनिएगा, 16.5 साल से 19 साल के बीच का कोई भी बच्चा इस एग्जामिनेशन में बैठ सकता है। दोस्तों, अगर मैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करूं तो इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर सबसे पहले हाइट आता है। हाइट के बाद आपका वेट और साथ ही साथ इन दोनों का बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स भी आपका चेक किया जाएगा। उस कंडीशन में अगर आप बीएमआई में 25 से नीचे आते हो तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो ध्यान में रखें, अपने बॉडी को और अपने मेंटल हेल्थ को दोनों को बनाए रखें ताकि इस एग्जामिनेशन में आप इजीली अपीयर कर पाए, बैठ पाए। दोस्तों, एनडीए का एग्जाम लगभग 900 नंबरों का होता है जिसको 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। और एक चीज़ हमेशा याद रहे कि एक बच्चा इसको इंग्लिश या हिंदी मीडियम दोनों में से किसी भी मीडियम में दे सकता है। कुछ सालों पहले से इसमें नेगेटिव मार्किंग अलाउ कर दी गई है जिसको 1/3 नेगेटिव मार्किंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हर 3 गलत सवाल पे आपके एक पूरा का पूरा सही सवाल आपका डिडक्ट कर लिया जाता है, यानी कि माइनस कर लिया जाता है। तो ज़रा ध्यान में रखें, क्वेश्चन करते समय सही तरीके से अटेम्प्ट करें और जो नहीं आता है प्लीज़, ताकि आपके मार्क्स आते हुए क्वेश्चंस के ना कट सके। दोस्तों, फिजिकल टेस्ट के अंदर बच्चे की जो हाइट है वो लगभग से 157 सेंटीमीटर से 162.5 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। एक बार बहुत ध्यान से सुन लीजिए, 157 सेंटीमीटर से 162.5 सेंटीमीटर के बीच बच्चे की हाइट होनी ही चाहिए। दोस्तों, आइए जरा बात करते हैं इसके पेपर्स के बारे में। तो पेपर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कैटेगरी है पेपर 1 जिसको मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा पेपर है जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के सब्जेक्टों से सवाल पूछा जाता है। आइए जरा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में टोटल 6 कैटेगरीज हैं जिसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री है। इसके साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस में भी 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, अगर जनरल अवेयरनेस की बात करो तो उसमें ग्रुप ए के अंदर इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है जिसके अंदर ग्रामर, यूज, वोकेबलरी और भी वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं ग्रुप बी की बात करूं तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी इत्यादि से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो लेफ्टिनेंट बनने पे लगभग 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपये महीने तक की सैलरी है। दूसरे कैटेगरी में आते हैं कैप्टन्स जिसमें 61,300 से लेकर के 1,93,900 रुपये की सैलरी है। तीसरा आते हैं मेजर जिसके अंदर 69,400 रुपये से लेकर के 2,07,200 रुपये सैलरी है। लेफ्टिनेंट कर्नल के अंदर अगर हम बात करें तो 1,21,200 रुपये से लेकर के 2,12,400 रुपये की सैलरी बनती है। कर्नल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1,30,600 रुपए से लेकर के 2,15,900 रुपए तक के बीच की सैलरी बनती है। अगर मैं ब्रिगेडियर की बात करूं तो 1,39,600 रुपए से लेकर के 2,17,600 रुपए की सैलरी है।
और लास्ट में अगर हम मेजर जनरल की बात करें तो जिसमें 1,44,200 रुपए से लेकर के 2,18,200 रुपए महीने तक की सैलरी आपको पे की जाएगी। दोस्तों, तो अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश की सेना को और मजबूत करना चाहते हैं और देश के अंदर युवा शक्ति का संचार करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में मैं आपको इस बात के लिए मोटिवेट भी करूंगा और अप्रिशिएट भी करूंगा कि आप हमारे देश की सेना में भर्ती लें और लेकर के हमारे देश की सेना का नाम आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके, हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो सके, ताकि दूसरा कोई भी देश हमारे देश की तरफ आंख उठा करके भी देखने की हिम्मत ना रखे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।